और चलिए अब बात करते हैं ग्वालियर की। दरअसल तानसेन की नगरी ग्वालियर को यूनेस्को ने सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया है। जहां की विरासत में तानसेन की है तान, जहां ध्रुपद का है जन्म स्थान, जहां के रग रग में संगीत की परंपरा, जहां की आबो हवा में आलापों की राजधानी, ये ग्वालियर है संगीत की नगरी, यानी कि सिटी ऑफ म्यूजिक। महान संगीतकार तानसेन की सरजमी ग्वालियर को आखिरकार यूनेस्को ने मान लिया कि यही है वो शहर जो संगीत की नगरी। ये वही सिटी ऑफ म्यूजिक है जहाँ के राजा मानसिंह के दरबार में गूंजती थी बैजू बावरा की स्वर लहरियां, जिसकी गायकी के बारे में ये कहा जाता था कि वो ऐसे गाते थे कि पत्थर भी पिघल जाते थे। ग्वालियर अब यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल हो गया है। यूनेस्को ने अपनी वेबसाइट पर आधिकारिक ऐलान भी कर दिया है। ग्वालियर को ये खुशखबरी तब मिली जब पूरे मध्य प्रदेश में राज्य का स्थापना दिवस मनाया जा। परंपरा, यहाँ के ख्याल की परंपरा, वाद्यों की परंपरा कि जो कलाकार अभी हैं या जो नवोदित कलाकार प्रतिभावान हैं, उनको देश के तो शहरों में ही, मुझे लगता है कि एक्सचेंज प्रोग्राम में भी बाहर जाने का, विदेशों में भी जाने का अवसर प्राप्त हो, हमारी संस्कृति का विकास होगा। एक नाम और मैं ग्वालियर के साथ जोड़ना चाहता हूं, संगीत सम्राट तानसेन जिनके साथ बैजू बावरा जी का भी नाम लिया जाता है, जिन्होंने यहाँ बहुत साधना की है ग्वालियर में रह के। ग्वालियर की इस उपलब्धि को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गौरव भरा पल बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, ग्वालियर की उपलब्धि विश्व पटल पर मध्य प्रदेश की नई पहचान स्थापित करेगी, विकास और रोजगार के नए द्वार खोलेगी। सभी प्रदेशवासियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि की अनंत बधाई एवं स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ग्वालियर तानसेन जी की नगरी है। बहुत समय से इसका विचार था कि इसको संगीत नगरी के रूप से आप सब जानते तो थे ही, पर इसका ऑफिशियल रूप से घोषणा होना ये बहुत हम सब के लिए अच्छी बात है और बहुत हर्ष का विषय है हम लोगों के लिए। और इससे जरूर से सबको फायदा होगा और संगीत वालों का आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होगा। जरा मैं इधर भी बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा मुझे जगह दे दीजिए इधर। अब मैं जानना चाह रहा हूँ, आप लोग कब से ध्रुपद सीख रहे हैं और क्यों आपको लगा कि ध्रुपद ही आप लोगों को आगे ले जाएगा? हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक चुना गया है, और जैसे कि हमें अब इस जैसे टैग जो मिला हमें टाइटल, अब उससे हमें प्लेटफॉर्म मिलेगा, हम अलग अलग जगहों पे अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं, वो चाहे ध्रुपद हो, चाहे ख्याल हो, चाहे वो क्लासिकल म्यूजिक में, कहीं पे भी हम अपना अच्छा विस्तार कर सकते हैं उसके माध्यम से। ग्वालियर की संगीत परंपरा सदियों पुरानी है। ग्वालियर हिंदुस्तानी संगीत के सबसे अहम केंद्रों में से एक माना जाता है। संगीत की दुनिया में ग्वालियर घराने की भी अलग ही पहचान रही है। ये शहर सदियों से किस कदर संगीत में जा बसा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। आईने अकबरी में अबुल फजल ने लिखा, मुगल बादशाह अकबर की 36 में जो 36 महान संगीतकार शामिल थे, उनमें तानसेन समेत 16 संगीतकार ग्वालियर के थे। महान संगीत सम्राट तानसेन इसी शहर में पैदा हुए, तो महान संगीतकार बैजू बावरा ने इस शहर को अपनी कर्मस्थली बनाया। दोनों ने मिलकर इस शहर को संगीत से सींचा। ग्वालियर को ऐसे ही संगीत की नगरी नहीं कहा जाता। ग्वालियर के दुर्ग स्थित गुजरी महल में सैकड़ों साल पुराने वाद्य यंत्र रखे हुए हैं, जो बताते हैं कि ग्वालियर का संगीत से नाता कितना पुराना और गहरा है। और चलिए रुकेंगे यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए।